आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 2 वर्गमूल अभ्यास 2C पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सवाल नंबर 2 के बाद हल किया जा रहा है। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखिए, सवाल नंबर 2 कहते हैं कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पार्ट। तो आइए एक एक पार्ट को हम हल करते हैं। इसमें देखिए, पहला पार्ट दिया गया है, आपका दिया गया है 361/625। 361/625। तो इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, वर्गमूल 361/625। अब देखिए, आगे आप जानते हैं कि अगर हम किसी भिन्न का परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो अंश का अलग वर्गमूल और हर का अलग वर्गमूल निकालकर भाग दे देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से वर्गमूल 361 का वर्गमूल बटे 625 का वर्गमूल हो जाएगा। तो अब अलग अलग 361 का वर्गमूल अलग निकाल लेंगे और 625 का वर्गमूल अलग निकाल लेंगे। तो आइए एक एक निकालते हैं। देखिए, 361 का जब वर्गमूल हम निकालते हैं, 361 में देखिए 2 जोड़े पाते हैं। पहला जोड़ा तो आपका 61 हो गया और दूसरा जोड़ा 3 हो गया। देखिए, इसमें 2 जोड़े बने, इसका मतलब है कि यहाँ इसका वर्गमूल 2 अंकों का होगा। तो देखिए, पहला जोड़ा आपका 3 है। अब कोई आप ऐसी वर्ग संख्या बताइए जो 3 या 3 से कम हो, तो आप पाते हैं कि 1 एकन्य 1। अगर 2 दूनी 4, 2 का वर्ग लेते हैं तो 2 दूनी 4, ये 3 से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि आप 3 या 3 से कम ही लेंगे, तो हम क्या लेंगे? 1 एकन्य 1। अब 1 में 1 से गुणा किया तो 1 आया। अब 3 में से अगर 1 को घटा लिया तो हमें 2 मिल गया। कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब आगे देखिए, दूसरे स्टेप में हमने 1 में 1 को जोड़ लिया तो यहाँ देखिए हमें 2 मिल गया। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि देखिए, अगले जोड़े को हम 2 के बगल में लिख लिए। अगले जोड़े को 2 के बगल में लिख लिए। तो अगला जोड़ा आपका 61 है और 2 के बगल में लिखे तो ये 261 हो गया। अब आपका ये 2 है। अब 2 के बाद हम कोई गिनती लिखेंगे, जाहिर सी बात है 0 से 9 तक ही लिखेंगे, तो वो संख्या 20 से 29 तक हो सकती है। तो अब बताइए कि ये अनुमान लगाना है कि किस संख्या को हम यहाँ लिखें और उसी संख्या को यहाँ भी लिखेंगे और इस संख्या से इसमें गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद 261 या उससे कम ही आएगा। तो एक एक करके अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि अगर यहाँ हम 9 लिखें तो ये 29 हो जाएगा। तो यहाँ भी 9 लिखेंगे तो 9 से अगर 29 में गुणा करते हैं तो 261 हो जाता है और 261 में से 261 घटाने पर कुछ नहीं बचता है। इसका मतलब कि 361 का वर्गमूल आपको मिल गया कितना? 19। ठीक इसी प्रकार से 625 का वर्गमूल निकालते हैं। 625 में देखिए बनाते हैं जोड़े तो 2 जोड़े बनते हैं, एक 25 का जोड़ा और दूसरा 6 का जोड़ा बनता है। अब 6 का जब हम देखते हैं वर्ग संख्या किस वर्ग संख्या से ये बड़ी है तो पाते हैं कि 2 दूनी 4। अगर 3 त्रिका 9 लेते हैं तो बड़ा हो जाता है, इसलिए 2 दूनी 4 ही लेंगे 2 का। तो देखिए 2 का वर्ग लिए तो 2 गुणे 2 ये 4 हो गया। अब 6 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो हमको 2 मिलता है। अब अगले स्टेप में 2 में 2 जोड़ लेते हैं तो 4 मिल जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं कि 2 के बगल जो दूसरा ये आपका ये पेयर है, जोड़ा है, उसको उतार लेते हैं 25, तो ये आपकी 225 हो जाती है। अब देखिए 4 के बगल अगर कोई संख्या हम लिखेंगे तो वही संख्या हमको यहाँ लिखनी पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है 4 के बगल 0 से 9 तक लिखेंगे तो ये 40 से 41 तक संख्या हो सकती, 40 से 49 तक संख्या हो सकती है। तो हम पाते हैं एक एक करके गुणा करके अनुमान लगाते हैं कि अगर 5 यहाँ लिख दिया जाए तो ये 45 हो जाएगी, तो 5 यहाँ भी लिखेंगे। जब 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे, अब देखिए 45 में 5 से गुणा करेंगे तो 225 मिल जाएगा और हम पाते हैं कि 225 से नीचे 225 मिल गया। इसका मतलब ये खत्म हो गया। इस प्रकार से देखिए इसका उत्तर आपको कितना मिला? 25। इसका मतलब कि 625 का वर्गमूल आपका कितना हो गया? 25 हो गया। अब देखिए इसका मतलब 361 का वर्गमूल 9, 19 और 625 का वर्गमूल 25, यानी 19/25 इसका उत्तर हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि जब वर्गमूल निकालते हैं तो वो संख्या धन और ऋण दोनों होती है। तो इस प्रकार से ये धन और ऋण, धन 19/25 भी हो सकती है और ऋण 19/25 भी हो सकती है। इसका उत्तर हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए अगला सेकंड पार्ट दिया गया है। इसमें देखिए ये साधारण भिन्न नहीं मिश्र भिन्न दिया गया है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि 34 सही 15/49।
तो सबसे पहले इसे सरल भिन्न में बदलें, और सरल भिन्न में बदलना कैसे जानते हैं? अब 49 में 34 से गुणा करें और 15 जोड़ लें। 49 में 34 से गुणा करें और 15 जोड़ लें। तो देखिए हमने 49 में 34 से गुणा किया और 15 जोड़ा है, तो हमको कितना मिला? 1681। तो इस प्रकार से ये वाला 34 सही 15/49 1681/49 में बदल जाएगा। अब देखिए अलग अलग हो जाएगा ये 1681 का वर्गमूल और बटे 49 का वर्गमूल। तो ये देखिए 1681 का जब वर्गमूल हम निकालते हैं तो देखिए इसमें दो जोड़े बने, पहला जोड़ा आपका 81 का, दूसरा जोड़ा आपका 16 का। तो 16 का जब देखिए वर्ग संख्या देखते हैं तो 4 करने 4 चौक 16 यानी 4 का वर्ग है। तो यहाँ हम 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4 लिखेंगे और 4 चौक 16 यहाँ हो जाएगा। अब 16 में से 16 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अगला जोड़ा हम उतार लेंगे 81 हमने अगला जोड़ा उतार लिया, और यहाँ जब 4 में 4 जोड़ा तो हमको 8 मिल गया। अब देखिए 81 यहाँ है और यहाँ 8, अब 8 के पीछे अगर हम 1 लिख देंगे तो ये 81 हो जाएगा, यहाँ भी 1 लिख देंगे तो 81 करने में 81 आ जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। इस प्रकार से इसका वर्गमूल आपको 41 मिल गया। अब देखिए 1681 का वर्गमूल आपका कितना मिल गया? 41 मिल गया। और 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 7 49 7 होता है, तो 41/7 इसका उत्तर हो गया। धन ऋण 41/7 इसका उत्तर हो गया। आप इसे सही बटा में बदल लीजिए, तो 7 से जब 41 में भाग देंगे तो देखिए 7 × 5 = 35 और 41 में से 35 गया तो 6 बच जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा कि 5 सही 6/7 इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये तीसरा पार्ट दिया गया है कि 21 सही 51/169। तो आइए देखिए 21 सही 51/169 को हम पहले सरल भिन्न में बदलें। तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 169 में 21 से गुणा करेंगे और 51 को जोड़ लेंगे। तो यही हम करते हैं 121 × 169 धन 51। अब देखिए इसको 169 में 21 से गुणा करके और 51 हम जोड़ते हैं तो हमको 3600 मिलता है। कितना मिलता है? 3600। तो ये आपका हो गया 3600/169 हो गया। अब 3600 को हम अलग अलग कर सकते हैं, तो ये वर्गमूल 3600 का वर्गमूल बटे 169 का वर्गमूल। आइए अब हम 3600 का वर्गमूल अलग निकाल लेते हैं, 169 का वर्गमूल अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए 3600 का जब हम देखिए क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं तो एक जोड़ा 00 का बनता है, एक जोड़ा 36 का बनता है। अब देखिए 6×6 = 36 से 36 से कम चाहिए, 6 में 6 से गुणा करेंगे तो हम पाते हैं कि 36 मिल जाता है, और 36 में से 36 घटाए तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद दूसरा पेयर जो है इसके बगल में उतारे तो 00, अब 0 बचा है। अब देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 मिल जाएगा। अब देखिए 12 के बाद हमें कौन सी गिनती लिखें कि वही यहाँ लिखेंगे, गुणा करने के बाद हमको 0 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है कि किसी संख्या में अगर 0 से गुणा करते तो 0 मिलता है, तो हम यहाँ 0 लिखेंगे। ये इस प्रकार से ये 120 × 0 हो जाएगा, उसके नीचे 0 आ जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। और आप पा गए कि आपको इसका वर्गमूल 3600 का वर्गमूल कितना हो गया? 60 हो गया। 3600 का वर्गमूल कितना हो गया? 60 हो गया। अगला देखिए 169 का भी जब वर्गमूल निकालते हैं ठीक इसी तरीके से, तो हम पाते हैं कि 13, इसमें देखिए दो जोड़े बने, 69 का और 1 का। 1 करने में 1 घटा लिया, कुछ नहीं बचा, 69 उतार लिया, 1 में 1 जोड़ा तो 23 हो गया, सॉरी 2। अब 2 के बगल में 23 लिखा और 3 यहाँ 3 लिखा और 3 यहाँ लिखा, तो 23 × 69 ये कट गया। मतलब कि 169 का वर्गमूल आपको 13 मिल गया और 3600 का वर्गमूल आपको 60 मिल गया। 60 धन ऋण, यूँ कह लीजिए कि धन ऋण 60/13 उसका उत्तर हो गया। और देखिए कि अब 13 में अगर हम भाग दे दें, सॉरी 13 से 60 में अगर हम भाग दे देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 13 चौका 52, 4 सही 8/13 इसका उत्तर हो गया। देखिए चौथा पार्ट कहते हैं कि दिया गया है 10 सही 151/225। तो सबसे पहले इसे आप सरल भिन्न में बदलेंगे, तो 10 में 225 से गुणा करेंगे, 10 में 225 से गुणा करेंगे, 151 जोड़ लेंगे तो आपका ये 2401/225 हो जाएगा। फिर अलग अलग करेंगे तो ये 2425 का 2401 का अलग वर्गमूल, 225 का अलग वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 2401 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम पाते हैं कि 49 आता है। 2401 का अगर 2400 के 1 का जोड़ा बनाते हैं तो पहला एक जोड़ा 01 का बनता है, दूसरा जोड़ा 24 का मिलता है। अब बताइए 4 चौक 16, चूँकि 5 लेते हैं तो 50-25 ज़्यादा हो जाता है, तो हमें कम ही चाहिए, तो 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए 8 बच गए, 24 में से 16 घटाए तो 8 हो जाएगा, और 4 जोड़ लिए तो ये 8 हो जाएगा। अब 01 बाद वाली जोड़ा 01 उतार लिए तो ये 801 हो जाएगा। अब 8 के बाद हमें 1 से लेके 0 से लेके 9 तक गिनती लिखती है, तो अगर हम 9 लिखते हैं तो 89 हो जाता है, और 9 यहाँ लिखते हैं तो 89 में 9 से गुणा करते हैं तो 801 मिल जाता है और ये खत्म हो जाता है। इसका मतलब कि 2401 का वर्गमूल आपको 49 मिल गया।
कितना मिल गया 49। ठीक इसी प्रकार से 225 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 225 का वर्गमूल देखिए हम पाते हैं कि 15 हो गया। तो अब इसका वर्गमूल उत्तर हो गया कि 49/15। अब 15 से अगर 49 में भाग करके हम इसको फिर से सही बटा में बनाएंगे तो 15 × 45 4 49, तो ये 3 सही 4/15 इसका उत्तर हो जाएगा। धन ऋण 3 सही 4/15 इसका उत्तर हो गया। देखिए अगला पार्ट दिया गया है, पांचवा पार्ट, कि 23 सही 354/729 इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे सरल भरी में बदलते हैं। तो देखिए 23 में 729 से गुणा करेंगे और 394 को जोड़ेंगे। तो हम देखिए कि 729 में 23 से गुणा करके 394 को जोड़ा तो 17,161 मिला। 17,100, तो ये आपका बदल गया कि 17,161/729 में बदल गया। अब 17,161 का हम अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं, 729 का अलग वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखिए 17,161 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें जोड़ा बनाते हैं तो 3 जोड़े मिलते हैं, 61 का एक जोड़ा, 71 का एक जोड़ा और 1 का एक जोड़ा मिलता है। तो हम पहले जोड़े को लेते हैं तो पाते हैं कि अगर 1 का वर्ग ये है तो 1 एकन्ने 1 हो जाएगा और ये घट जाएगा। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये आपको 2 मिल जाएगा। उसके बाद हम अगले जोड़े को उतारेंगे तो यहाँ 71 हम उतार लेंगे। अब 71 उतारेंगे। अब देखिए 2 के बाद 0 से लेकर 9 तक संख्या लिखेंगे, लेकिन उसी संख्या से हमें चूंकि उसमें गुणा भी करना पड़ेगा तो हम देखते हैं कि अगर 3 लिख देते हैं तो ये 23 हो जाता है। 3 यहाँ भी लिख देते हैं तो 23 × 69 हमको मिल जाता है। अब 71 में से 69 घटाते हैं तो हमको 2 मिल जाता है। फिर यहाँ देखिए 23 में अगले स्टेप में 23 में हम 3 को जोड़ लेते हैं तो ये 26 हो जाता है। अब 2 के बाद में हम अगले पेयर को उतार लेते हैं तो देखिए 61 हो जाता है। कितना हो जाता है 61। तो इस प्रकार से ये आपका 261 हो गया। और यहाँ 26 के बाद में अगर 1 लिख देते हैं तो 61 हो जाता है, 261। और यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 261 गुणे 1 मतलब 261 हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि 17,161 का वर्गमूल आपको 131 मिल गया। कितना मिल गया 131 मिल गया। अब देखिए 729 का वर्गमूल निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। इसमें 2 जोड़े बने, एक 29 का जोड़ा मिला, एक 7 का जोड़ा मिला। 2 दूनी 4 हो गया, घटा लिया तो 3 आ गया, इसके बगल में जोड़ा उतार लिया तो 29 हो गया, 329। इसका मतलब ये 329 हो गया। और इसमें 2 में 2 जोड़ लिया तो 4 हो गया। अब इसके बगल में अगर हमने 7 लिख लिया और यहाँ भी 7 लिख लिया तो ये 47 हो गया। और 47 में अगर 7 से गुणा किया तो 329 मिल गया। इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। तो इसका मतलब कि 729 का वर्गमूल आपको कितना मिल गया 27 मिल गया। अब देखिए इसका वर्गमूल आपका 17,161 का वर्गमूल 131 मिल गया और 729 का वर्गमूल आपको 27 मिल गया। लेकिन वर्गमूल चूंकि धन ऋण दोनों होता है तो ये धन ऋण इतना हो गया। अब देखिए 27 से 131 में अगर हम यहाँ से देखिए भाग कर दिए तो 4 बार गया और फिर 23 शेष बच गया। ये धन ऋण 4 सही 23/27 इसका उत्तर हो गया। देखिए अगला पार्ट सवाल नंबर 3 कहते हैं कि वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसे हम इतने में जोड़ दें और योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आइए इसे हम भाग विधि से हल करते हैं और देखते हैं। देखिए भाग विधि से देखिए 4,931 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए इसमें हम 2 जोड़े बनते हैं, एक 31 का बनता है और दूसरा कितने बनता है 49 का। तो 49 का अगर कोई वर्ग संख्या हम लेते हैं तो 7 मिलता है, 7 7 49 और ये कट गया। उसके बाद अगला जोड़ा हम उतारते हैं तो यहाँ 31 मिलता है। इसके बाद देखिए 7 में 7 जोड़ लिए तो हमें कितना मिल गया 14। अब यहीं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 14 यहाँ है, 14 के बाद में कोई एक गिनती हम लिखेंगे वो 0 से 9 तक होगी। तो 0 होगी तो ये 140 हो जाएगी और यहाँ भी 0 होगी। तो अब देखिए अगर यहाँ हम 0 लिखते हैं तो 140 हो जाती है और यहाँ 0 लिखते हैं तो 140 में 0 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब 31 ज़्यादा है। अब देखिए अगर यहाँ हम 1 लिखते हैं तो यहाँ 1 लिखेंगे तो 141 हो जाएगी। अब 141 और यहाँ भी 1 लिखेंगे तो यहाँ देखिए 141 में 1 से गुणा करेंगे तो 141 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 141। तो अगर यहाँ हम 1 लिखते हैं तो यहाँ इसके नीचे 141 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 141। लेकिन है ये कितना मात्र 31। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये संख्या 141 होती, 31 के बजाय 141 होती तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो अब कितना हम जोड़ दें, इसका मतलब कि अगर ये 141 में से 31 घटाए 110, अगर इसमें हम 110 जोड़ देते तो ये 141 हो जाती। मतलब कि ये संख्या जो पहले 31 थी
अब 31 में अगर 110 हम जोड़ देते तो ये संख्या 141 हो जाती, और ये 141 हो जाती, इसका मतलब कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाती। तो वो छोटी संख्या आपकी कितनी है 110, और 110 जोड़ने पर आपका ये वर्गमूल कितने हो जाता है 71 का वर्गमूल। कितने हो जाता 71 का वर्गमूल। तो देखिए अगर 71 का हम वर्गमूल निकालते वर्ग करते तो कितना हो जाएगा 5041 और है वास्तव में कितना, ये वास्तव में 4931 है। इसका मतलब कि अगर 110 इसमें जोड़ दें तो वो संख्या हमें पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभीष्ट संख्या बराबर 110। ये हो जाएगा उत्तर आपका। अब शायद आप लोगों का स्पष्ट हो गया होगा। देखिए ये सवाल नंबर 4 कहते हैं कि वह छोटी सी छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे कि 18,265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो आइए 18,265 का हम वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। तो देखिए सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं। तो देखिए एक जोड़ा 65 का बना, दूसरा जोड़ा 82 का बना और तीसरा जोड़ा 1 का बना। जाहिर सी बात है कि इसका वर्गमूल 3 अंकों का होगा। तो देखिए 1 का हम देखते हैं तो 1 करने 1 मिल जाता है, घटा लिए खत्म हो गया। अगले रिश्ते में दूसरा जोड़ा हमने उतार लिया 82। कितना उतार लिया 82। अब अगर 1 में 1 जोड़ लिया तो हमें 2 प्राप्त हो गया। हम पाते हैं कि अगर यहाँ 3 लिख दिया जाए तो ये 23 हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 लिखेंगे तो 23 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 69 हो जाएगा। अब 69 हो जाएगा। 82 में से 69 हटाएंगे तो हमको 13 मिलेगा। कितना मिलेगा 13। और 13 के बगल में हम अगर इस जोड़े को उतार लेते हैं तो ये 65 हो जाता है, यानी 1365 1365 हमें मिल जाता है। और यहाँ देखिए 23 में अगर 3 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 26। अब जाहिर सी बात है 26 के बाद में हम कोई संख्या लिखेंगे 0 से लेकर 9 तक, तो वही संख्या यहाँ भी लिखेंगे। उसी संख्या से इसमें से गुणा करने के बाद 1365 या उससे कम ही आना चाहिए। तो हम पाते हैं कि अगर हम 5 लिख दें तो ये हो जाएगा 265 और 5 यहाँ भी लिखेंगे। अब 265 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो देखिए 1325 मिलता है। तो यहाँ देखिए 5 लिखा और यहाँ 5 लिखा तो गुणा किया तो 1325। अब घटाया तो हमको मिल गया 1365 में से 1325 घटाया तो हमको मिल गया 40। अब अगर यहीं थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, अगर ये 40 ना होती, मतलब ये संख्या 1325 होती, 1365 के बजाय 1325 होती तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो गई थी 135 का वर्गमूल। लेकिन चूंकि ये क्या है 1365 है, यानी 40 ज़्यादा है। तो अगर वही 40 हम इसमें से घटा दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। मतलब कि ये है कि अगर 18,265 में हम 40 घटा दें तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी 18,225, ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इसका मतलब उत्तर आपका क्या हो जाएगा 40 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखिए सवाल नंबर 5 कहते हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लें। और आप जानते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 5 बार 9 लिख दिया जाए तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। इसका मतलब कि 99,999 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो आइए इस संख्या का 99,999 का हम वर्गमूल निकालते हैं और ये संख्या जितनी बड़ी हो जाएगी वही उसमें से घटा देंगे तो हमें बड़ी से बड़ी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए 99,999 का अगर हम जोड़ा बनाते हैं तो देखिए पहला जोड़ा ये 99 का हो गया, दूसरा जोड़ा ये 99 हो गया और तीसरा जोड़ा 9 का हो गया। मतलब कि अगर इसमें हम 3 से 3 गुणा करते हैं तो पहले जोड़े के नीचे 9 के नीचे 9 आ गया और ये खत्म हो गया। अब 3 में 3 जोड़ लिया तो हमको 6 मिल गया। अब देखिए इसके बाद वाली जोड़ा हमने उतार लिया 99 उतार लिया। अब देखिए 6 के बाद अगर 1 लिखते हैं तो 61 हो जाता है, फिर यहाँ भी 1 लिखेंगे तो 61 में 1 से गुणा करेंगे तो 61 हो जाएगा। अब 99 में से 61 घटाएंगे तो हमको 38 मिलेगा। कितना मिला 38। अब 38 के बगल में एक दूसरे जोड़े को उतारे तो फिर 99 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये 3,899 हो गया। अब देखिए 61 में 1 जोड़ा तो हमें 62 मिल गया। कितना मिल गया 62। अब देखिए ये इधर
इधर आपका 3899 है और इधर आपका 62 है। तो जाहिर सी बात में इस 62 के बाद जो संख्या 1 लिखेंगे तो 0 से लेके 9 तक लिखेंगे तो ये 620 से लेके 629 तक जाएगी और वही संख्या हम यहाँ लिखकर इसमें गुणा करेंगे तो हम पाते हैं अगर हम 6 लिख दें तो ये 626 हो जाती है। कितना हो जाता है? 626। और यहाँ भी 6 लिखते हैं और 126 में 6 से गुणा करते हैं तो 3756 हो जाता है। अगर देखिए हम 7 लिखते हैं तो कितना हो जाता है? ये 627 हो जाता है और 627 हो जाता है और 7 से गुणा करते हैं तो ये 4389 हो जाता है, 4389 हो जाता है, जो कि जो संख्या हमें यहाँ दी गई है उससे ये बड़े है। अतः हम उससे छोटी वाली संख्या को ले लेंगे। तो यहाँ हमने 6 लिखा और यहाँ भी 6 लिखा और गुणा किया तो हमें 3756 मिल गया। अब देखिए अगर इसमें से हम यहाँ घटाते हैं तो हमको देखिए कितना मिला? 143 मिला, 143 शेष मिल गया। अब ये है यहाँ आपको यही विचार करना है कि अगर ये 143 ना होती, यहाँ 0 आ गया होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो गई होगी। मतलब कि 143 अगर इसमें से हम घटा दें, 143 इसमें से घटा दें तो जो संख्या प्राप्त हो तो यहाँ हमें 0 प्राप्त हो जाएगी, शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगी और शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इस संख्या में से यानी 99,999 में से अगर 143 हम घटा देंगे तो 99,856 मिल जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। 99,856 आपका उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 6 कहते हैं कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि दोनों से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो इसका वर्गमूल आपको दोनों विधि से, भागफल विधि से भी और गुणनखंड विधि से भी ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। ये 62,500 है, इसका हम क्या नाम से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 से काटते हैं, सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। तो देखिए 2 से काटते हैं तो हमें 31,250 मिलता है। फिर 2 से काटते हैं तो देखिए 15,625 मिलता है। उसके बाद देखिए अब 2 से नहीं कट रहा, हम 5 से काटते हैं। 5 से काटते हैं तो 3,125 मिलता है। फिर 5 से काटते हैं तो 625 मिलता है। फिर 5 से काटते हैं तो 125 मिलता है और फिर 5 से काटते हैं तो 25 मिलता है और फिर 5 से काटते हैं तो 1 मिलता है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड आपके मिले, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। हम इसका अगर 2 का पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, तो हम पाते हैं कि 2 का 1 जोड़ा मिला लेकिन 5 के 3 जोड़े मिले, 5 के 3 जोड़े मिले। इसका मतलब कि वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 3 जोड़े 5 के मिले तो इसका मतलब 5 के गुणा 3 बार, 1 जोड़ा 2 का मिला तो गुणे 2 हो जाएगा और इस प्रकार से आपका 250 उत्तर हो गया। अब आइए देखिए हम भाग विधि से निकालते हैं। तो देखिए 62,500 का हम जोड़ा बनाते हैं तो 1 जोड़ा 2 0 का मिलता है, 1 जोड़ा 25 का और 1 जोड़ा 6 का। हम पहली संख्या, पहला जोड़ा जो 6 है, इसके आसपास की वर्ग संख्या लेते हैं तो पाते हैं कि 2 दूनी 4, क्योंकि 3 त्रिका 9 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 लिखेंगे और 6 में से 4 घटाएं तो 2 मिल गया। फिर 2 को 2 जोड़ लिया तो 4 मिल गया। अब इस 2 के बगल में अगर अगले जोड़े को हम 25 को उतारें तो 225 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 के बगैर अगर हम 5 लिखते हैं, यहाँ भी 5 लिखते हैं तो 45 में 5 से गुणा करेंगे तो हम पाते हैं 225 हमको मिल गया। इसका मतलब 225 में से 225 घटाए तो ये खत्म हो गया। अब देखिए 45 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा? ये आपका 50 हो गया और इसके बाद वाली हम जोड़ा उतारेंगे तो ये सिर्फ 0 ही बचेगी, क्योंकि इसके पहले कोई शेष बची ही नहीं है। तो अब देखिए जाहिर सी बात है कि 50 के बाद हम 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे। ये 500 में 0 से गुणा करेंगे तो ये हमें 0 प्राप्त होगा। अगर 1 लिख देंगे तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे तो 501 प्राप्त हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 0 लिखेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे तो 500 में 0 से गुणे तो 0 हो जाएगा और घट के खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि वर्गमूल आपका कितना मिल गया? 250। आप देख रहे हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल 250 आया और भाग विधि से भी वर्गमूल 250 आया। तो वर्गमूल आप चाहे जिस विधि से निकालें आप आसानी से निकाल लाएंगे, उत्तर वही होगा। फर्क यह है कि गुणनखंड विधि से जो संख्या वर्ग संख्या होगी उसी का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन भाग विधि से जो संख्या वर्ग नहीं होगी उसका भी वर्गमूल ज्ञात करेंगे, दशमलव में आएगी। और दूसरी चीज, महत्वपूर्ण बात, एक चीज और जान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कितना हम गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए और कितना हम जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वहां आप गुणनखंड विधि अपनाइए, क्योंकि गुणनखंड विधि में जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उससे गुणा कर दीजिए या उसी से भाग कर दीजिए। दूसरी बात, अगर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि कितना घटा दें या कितना जोड़ दें,
तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप भाग विधि से निकालिए। जब आप भाग विधि से लिखेंगे तो जो शेष बचेगा तो उसी को घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और अगर जोड़ना पड़ रहा है तो जो शेष मिला उसके आगे वाली एक संख्या ले लीजिएगा, उसका वर्ग करके कि कितना कम पड़ता है तो आप उससे लगा ले जाएंगे। तो आप दो बातें ध्यान रखिए। पहली बात कि अगर उसमें गुणा करने की या भाग करने की पूछा जाती है तो आप गुणनखंड विधि से लगाइए, और अगर जोड़ने और घटाने की बात की जाती है तो आप भाग विधि से लगाइए। इसी के साथ आपका अभ्यास 2C समाप्त हो गया। अब हम आपके साथ अगले अभ्यास में नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।